जय श्री राम। चैप्टर 5 से चैप्टर 18 के बीच में वाल्मीकि रामायण में लव और कुश की कथाएं चल रही हैं। दोनों डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कैसे राजा दशरथ का एम्पायर है पूरा, कैसे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, राजपाट कैसे उनका चलता है, उसका वर्णन दे रहे हैं। बता रहे हैं कि धर्म सर्वोसर्वा है, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कानून है। कोई कानून का पालन ना करे तो उसको दंड दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दंड नहीं दिया जाता है। कोई ना पालन करे तो छोड़ा नहीं जाता है उसको, कुछ तो दंड दिया जाता है। घर वाला ही गड़बड़ करे चाहे बाहर वाला करे, दोनों को बराबर से दंड दिया जाता है। सभी जो प्रोविंशियल किंग्स हैं जो उनको लगान देते हैं, टैक्स देते हैं, क्योंकि वो चीफ सम्राट हैं, वो सब बराबर से लगान दे रहे हैं। और राजा दशरथ अपने पूरे एम्पायर में, पूरे अयोध्या किंगडम में उनको भी प्रोटेक्शन देते हैं। इस प्रकार का वर्णन है। आगे बात होती है अश्वमेधा यज्ञ राजा दशरथ करा रहे हैं। तो एक चीफ सम्राट, एक बड़ा राजा बनने के लिए वेदों में कहा गया है हमेशा से कि अश्वमेधा यज्ञ, हर राजा एक और बड़ा राजा बनने के लिए एक छत्रवती, उसको कहते हैं छत्रवती सम्राट बनने के लिए अश्वमेधा यज्ञ करता है। तो ये भी अश्वमेधा यज्ञ करा रहे हैं। आगे बात चलती है तो लव कुश वर्णन करते हैं, अपनी कथा गा रहे हैं, रामायण में समझा रहे हैं। ये सारा कुछ ये चैप्टर 5, चैप्टर 6 से चैप्टर 18 के बीच में वाल्मीकि रामायण में हो रहा है। फिर वो कहते हैं कि राजा दशरथ अब थोड़े से एजेड हो रहे हैं, थोड़े ओल्ड हो रहे हैं। अब उनको जो है ये बात सता रही है कि उनकी 3 रानियां हैं, रानी माता कौशल्या, रानी माता सुमित्रा और सबसे उनकी छोटी रानी और सबसे प्रिय रानी माता कैकेयी। लेकिन उनके अभी आगे वंश बढ़ाने के लिए बच्चे नहीं हुए हैं और एज उनकी बढ़ रही है। तो अब वो क्या करते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है जिसमें ये यज्ञ किया जाता है पुत्र की प्राप्ति के लिए, ताकि उनका वंशज आगे बढ़े, आगे जाके उनका लड़का बड़ा हो, राजा बने, वगैरह वगैरह। तो एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ आगे वो कराते हैं, ठीक है। और जिस समय वो ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा रहे हैं, पंडित लोगों को उन्होंने बुलाया है, यज्ञ चल रहा है, साथ ही साथ फिर वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि जितने भारत के सब हमारे पंडित लोग हैं, ऋषि हैं, ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनको वो सब एक पूरी मंडली बनाते हैं, अपनी एक पूरी अपना एक ग्रुप बनाते हैं। और वो ग्रुप जो है वो पूरा उनका एसोसिएशन जाता है भगवान विष्णु जी के पास। और भगवान विष्णु जी के पास ये लोग अर्जी लेके जाते हैं, इनका एप्लीकेशन होता है कि एक ये जो लंका का राजा है, राजा रावण, ये बहुत बदमाश राक्षस है और इसने सभी पंडितों का, ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का जीना मुश्किल कर दिया है। और इसका एम्पायर डेली बढ़ रहा है। वो बताते हैं कि एम्पायर अब वो लंका तक सीमित नहीं है, लंका कैपिटल बना के वो आगे भारत की सदर्न इंडिया की टेरिटरीज में वो आगे बढ़ रहा है। और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसने आतंक मचा दिया है, अधर्मी है और इसको ब्रह्मा जी का वरदान है। तो ना कोई इसको दिन में, ना कोई रात में, ना कोई देव इसको कोई, ना कोई राक्षस मार सकता है। तो इसका क्या करें, विष्णु जी बचाइए हमें इससे। तो यहाँ पे साइड बाय साइड, यहाँ पे देखिए राजा दशरथ अपना करा रहे हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ बच्चे के लिए, और वहाँ पे सभी पंडितों की, ऋषि मुनियों की एसोसिएशन विष्णु जी के पास पहुंची है। उनसे को अर्जी लगा रही है कि रावण का कुछ करिए, वरना प्रभु खत्म है, हम लोग तो ऋषि मुनि सब खत्म हो जाएंगे और ये रावण तो सिर्फ अपना अधर्म मचाएगा। तो अब होता आगे है, आगे वर्णन है चैप्टर्स में, इसमें वाल्मीकि रामायण में कि कैसे जब ये यज्ञ खत्म होता है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ खत्म होता है, तो इस यज्ञ के प्रसाद के तौर पे एक सफ़ेद खीर मिलती है, एक पूरी खीर मिलती है, दूध की खीर। वो दूध की खीर जो है राजा दशरथ अपनी 3 रानियों को, रानी माता कौशल्या, रानी माता सुमित्रा, रानी माता कैकेयी को खिलाते हैं। और फिर कहा गया है कि साल भर के बाद, ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ खत्म करने के बाद, प्रसाद खिलाने के बाद, साल भर के बाद राजा दशरथ के 4 पुत्र होते हैं 3 रानियों से। सबसे बड़े प्रभु रामचंद्र जी कौशल्या माता से, उसके बाद कैकेयी से भरत, और ट्विन्स होते हैं
लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी सुमित्रा माता से। अब आपके साथ मैं स्लाइड एक शेयर कर रहा हूं, देखिए जरा। जब रामचंद्र जी का जन्म होता है तो ये राम जी की कुंडली में लगा रहा हूं, यही कुंडली देख के, यही ओरिजिनल ऑथेंटिक कुंडली है, इसी कुंडली को देख के पूरे एस्ट्रोलॉजर्स और एस्ट्रोनॉमर्स ने जो है राम जी की डेटिंग करी है कि ये देखिए सामने आपकी कुंडली आ रही है, ये रामचंद्र जी, प्रभु रामचंद्र जी की कुंडली है और इसी से डेटिंग हुई है कुंडली देख के कि रामचंद्र जी का जन्म ऐसे 10 जनवरी से 15 अप्रैल के बीच 5114 BC में हुआ है। और कहा जाता है इस कुंडली को अगर देखें, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर देख रहा है तो कुंडली को तुरंत देख के समझ लेगा कि कुंडली बड़ी यूनिक है, बड़ी अलग है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि 12 खाना में से 5 खाने में सब कुछ सर्वोच्च पे है। जो 5 खाने हैं उसमें सब कुछ बिल्कुल अपने अल्टीमेट पे है जब श्री राम का जन्म हुआ है। अच्छा, अब क्यों मैंने आपको वर्णन किया कि जब यज्ञ चल रहा था, पुष्प कामेष्टि यज्ञ चल रहा था, तो साथ ही साथ वहां पे पंडित ऋषि लोग विष्णु जी से हार लगा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे यज्ञ चल रहा है और बच्चे आगे जाके होंगे, यज्ञ चल रहा है, वहां पे ये अर्जी लगाई जा रही है विष्णु जी पे। और विष्णु जी फाइनली जो है पंडित लोगों को, ऋषि मुनियों को कहते हैं कि आप लोग चिंता ना करिए, मैं स्वयं एक अवतार लेके, इंसान का अवतार लेके जो इस रावण का वध कर सके, मैं जल्द ही धरती पे आऊंगा। तो ये वो आश्वासन दे देते हैं और साल भर बाद जन्म होता है प्रभु श्री राम का। और प्रभु श्री राम, जैसे आप सब लोग जानते हैं, विष्णु जी के अवतार हैं। तो ये थी भाइयों चैप्टर 5 से चैप्टर 18 तक की पूरी कहानी वाल्मीकि रामायण की, जो सुनाई जा रही है लव और कुश के माध्यम से, उनकी कथाओं के माध्यम से। जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे माना सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सहमति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मुँह में तुलसी घटा में राम, जब बोले तब सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हाथों से करो घर का काम, मुँह से बोलो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या वाला राम, दशरथ जी का प्यारा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बंसी वाला है घनश्याम, धनुष्यधारी सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो जय श्री राम।